तुलसी माता का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है, क्योंकि तुलसी माता को स्वयं माता लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा और नियम से लगाया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य तथा समृद्धि बनी रहती है। तुलसी माता का व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे संस्कारों वाले जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता पूर्व जन्म में वृंदा नाम की परम पतिव्रता स्त्री थी, जिनकी तपस्या और पतिव्रत धर्म के कारण उनके पति असुरराज जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए वृंदा की तपस्या भंग की, तब वृंदा ने अपने अगले जन्म में तुलसी के रूप में धरती पर अवतार लिया और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया। तभी से तुलसी माता और भगवान विष्णु का संबंध अत्यंत पवित्र माना गया और बिना तुलसी दल के विष्णु भोग अधूरा माना जाता है। व्रत की कथा में बताया गया है कि एक निर्धन स्त्री नियमित रूप से तुलसी माता का व्रत करती थी। भले ही उसके पास अन्न और वस्त्र का अभाव था, फिर भी वह सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करती रही। उसकी श्रद्धा और धैर्य से प्रसन्न होकर तुलसी माता ने उसके जीवन से दरिद्रता दूर कर दी और उसके घर में सुख समृद्धि भर दी। इस व्रत में प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं, तुलसी के पौधे को जल, दीपक और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। 7 या 11 परिक्रमा कर कथा का श्रवण किया जाता है और अंत में तुलसी माता से परिवार की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि तुलसी माता का व्रत करने से पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है तथा जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए तुलसी माता का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति के माध्यम से जीवन को पवित्र और संतुलित बनाने का एक दिव्य साधन माना गया है। तुलसी माता के व्रत का प्रभाव केवल बाहरी सुख समृद्धि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भक्त के अंतर्मन को भी शुद्ध करता है और उसे संयम, करुणा तथा सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कथा में आगे बताया जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में आपसी कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि तुलसी माता की सुगंध और उनकी उपस्थिति वातावरण को सात्विक बना देती है। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार एक राजा के राज्य में लगातार रोग और अकाल फैल रहा था। जब विद्वानों ने कारण खोजा तो पता चला कि लोगों ने तुलसी माता की उपेक्षा कर दी थी। राजा ने पूरे राज्य में तुलसी रोपण और व्रत का विधान कराया, जिससे कुछ ही समय में वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगी और प्रजा सुखी हो गई। इस व्रत में संयम का विशेष महत्व बताया गया है। क्रोध, असत्य और अहंकार से दूर रहना, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करना और माता तुलसी के आगे दीपक जलाकर मन की शुद्ध प्रार्थना करना। कहा जाता है कि तुलसी माता का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों की शुद्धि करता है और उसके पूर्व जन्मों के दोष भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में तुलसी को हरिप्रिय कहा गया है और उनके व्रत को कलियुग में सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली साधना माना गया है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, मन को शांति मिलती है और वह हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है। यही तुलसी माता के व्रत का सच्चा महत्व और फल माना गया है। तुलसी माता के व्रत की कथा में ये भी बताया गया है कि यह व्रत केवल एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि जीवन भर के संस्कारों को दिशा देने वाला साधन है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसके घर में धीरे धीरे सात्विकता बढ़ने लगती है, बच्चों के संस्कार सुधरते हैं और परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम बना रहता है। प्राचीन समय में एक अहंकारी व्यापारी था, जो धन होने पर भी हमेशा दुखी रहता था और उसके घर में अशांति बनी रहती थी। एक दिन किसी साधु के कहने पर उसकी पत्नी ने श्रद्धा से तुलसी माता का व्रत प्रारंभ किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ ही समय में व्यापारी का हृदय परिवर्तन होने लगा, उसका क्रोध शांत हुआ और व्यापार में भी ईमानदारी आई, जिससे उसका धन ही नहीं बल्कि मन का संतोष भी बढ़ा। कथा कहती है कि तुलसी माता अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेती है, पर अंत में उसे कभी निराश नहीं करती। इस व्रत के दौरान नियम, शुद्ध आचरण और सच्ची भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि तुलसी माता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से प्रसन्न होती है। यही कारण है कि तुलसी माता का व्रत करने वाला भक्त जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि तुलसी माता की कृपा उसके साथ है। कथा में आगे बताया गया है कि जो भक्त संकट के समय भी तुलसी माता की सेवा और व्रत नहीं छोड़ता, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। तुलसी माता अपने भक्त को धैर्य, सहनशीलता और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है,
जिससे वह हर समस्या को धर्म और सत्य के मार्ग पर रहकर हल कर पाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता का व्रत करने से घर में अकाल मृत्यु, गंभीर रोग और दरिद्रता का भय नहीं रहता, क्योंकि यह व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि अनुशासन और पवित्र जीवन शैली का प्रतीक है। जब भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करता है, तो उसके मन के विकार ईर्ष्या, लोभ और अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और उसके स्थान पर करुणा, सेवा और संतोष का भाव जागृत होता है। यही कारण है कि तुलसी माता का व्रत करने वाले व्यक्ति का जीवन बाहरी रूप से ही नहीं, भीतर से भी पवित्र और संतुलित हो जाता है। अंततः कथा यही सिखाती है कि तुलसी माता का व्रत श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए तो यह व्रत भक्त को सांसारिक सुखों के साथ साथ आत्मिक शांति और ईश्वर के निकटता का अनुभव कराता है, और यही तुलसी माता के व्रत का सबसे बड़ा महत्व और पुण्यफल माना गया है। कथा के अंतिम भाग में ये बताया गया है कि तुलसी माता का व्रत करने वाला भक्त धीरे धीरे अपने जीवन के हर कार्य में पवित्रता और मर्यादा को स्थान देने लगता है। वह भोजन, वाणी और व्यवहार तीनों में संयम रखता है, क्योंकि उससे यह अनुभव होने लगता है कि तुलसी माता केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि हर क्षण उसके कर्मों को देख रही हैं। इसी भाव के कारण उसका जीवन सरल, शांत और संतुलित बन जाता है। कहा जाता है कि जो घर तुलसी माता के व्रत और सेवा से सुगंधित रहता है, वहां देवताओं का वास स्वतः हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां पास भी नहीं फटकती। ऐसे घर में रहने वाले लोग चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा से गुजरे, अंततः उन्हें सही मार्ग और समाधान अवश्य प्राप्त होता है। तुलसी माता का व्रत ये शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि धैर्य, त्याग और विश्वास में है। जब भक्त पूरी निष्ठा से इस व्रत को जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसे यह समझ आ जाती है कि सुख दुख दोनों ईश्वर की कृपा है और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना ही सबसे बड़ी साधना है। इसी भाव के साथ समाप्त होती है तुलसी माता के व्रत की कथा, जो ये संदेश देती है कि तुलसी माता की कृपा से जीवन न केवल समृद्ध बनता है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होकर ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है, और यही इस पवित्र व्रत का अंतिम और सर्वोच्च फल है। तुलसी माता के व्रत की महिमा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह भक्त के जीवन में निरंतर चलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे मन से तुलसी माता का स्मरण करता है, उसके घर में कभी भी अभाव स्थायी रूप से नहीं टिकता, क्योंकि तुलसी माता अपने भक्त को कर्मशील बनाती है और उसे आलस्य व निराशा से दूर रखती है। इस व्रत का एक गूढ़ संदेश ये भी है कि जैसे तुलसी का पौधा थोड़े से जल और धूप में भी हरा भरा रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी थोड़े से संतोष और विश्वास में जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। कई कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जब जब भक्त ने टूटते हुए हालात में भी तुलसी माता की परिक्रमा और दीपदान नहीं छोड़ा, तब तब उसके जीवन में अचानक ऐसा मार्ग खुला जिसने उसकी किस्मत बदल दी। तुलसी माता का व्रत यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति केवल मांगने का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है, और यही संदेश तुलसी माता के व्रत में गहराई से छिपा है। कथा आगे बताती है कि जब भक्त लंबे समय तक श्रद्धा और नियम से तुलसी माता का व्रत करता है, तो उसके भीतर आत्मसंयम अपने आप विकसित होने लगता है। वह अनावश्यक क्रोध, कटुवाणी और छल कपट से दूर होने लगता है, क्योंकि तुलसी माता की सेवा उसे सात्विक जीवन की ओर ले जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी माता के स्पर्श मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है, इसलिए जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है, वहां रहने वाले लोगों के मन भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार एक वृद्ध दंपति संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था, परंतु उन्होंने तुलसी माता के व्रत को अपने जीवन का आधार बना लिया। वर्षों की सेवा, उपवास और दीपदान के बाद उन्हें न केवल संतान सुख की प्राप्ति हुई, बल्कि उनका जीवन भी संतोष और कृतज्ञता से भर गया। कथा ये भी बताती है कि तुलसी माता अपने भक्त को केवल भौतिक वरदान ही नहीं देती, बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने की शक्ति भी प्रदान करती है, जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अधर्म का सहारा नहीं लेता। जो व्यक्ति इस व्रत के प्रभाव को समझ लेता है, वही जान जाता है कि तुलसी माता की कृपा से जीवन में आने वाले कष्ट वास्तव में उसे और अधिक मजबूत तथा विनम्र बनाने के लिए होते हैं। अंततः ये व्रत भक्त को ये बोध कराता है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि शांत मन, संतुलित विचार और ईश्वर में अटूट विश्वास में है, और यही तुलसी माता के व्रत का गूढ़, शाश्वत और अमूल्य महत्व माना गया है। कथा के अगले चरण में बताया गया है कि तुलसी माता का व्रत करने वाला भक्त धीरे धीरे अपने जीवन में हर कार्य को सेवा भाव से करने लगता है। वह ये समझने लगता है कि जैसे तुलसी माता बिना किसी भेदभाव के सभी को शुद्ध वायु और औषधीय गुण देती है, वैसे ही मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह बिना अपेक्षा के दूसरों के लिए अच्छा करे। इस व्रत का प्रभाव ये होता है कि भक्त का मन सांसारिक लालसाओं से हटकर कर्तव्य और करुणा की ओर झुकने लगता है।
एक कथा में वर्णन आता है कि एक स्त्री ने कठिन समय में भी तुलसी माता की पूजा और व्रत नहीं छोड़ा, जबकि लोग उसका उपहास करते थे। समय बीतने पर वही लोग उसकी स्थिरता, धैर्य और शांत स्वभाव से प्रेरणा लेने लगे। तुलसी माता का व्रत यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति धैर्य की परीक्षा लेती है और समय आने पर स्वयं अपना फल देती है। इस व्रत के प्रभाव से भक्त को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव अस्थायी हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास स्थायी सहारा है। धीरे धीरे उसका जीवन एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ता है जहां दुख भी उसे तोड़ नहीं पाते और सुख उसे अहंकारी नहीं बनाते। यही कारण है कि तुलसी माता का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक दिव्य साधन माना गया है, जो भक्त को भीतर से मजबूत बनाकर उसे सच्चे अर्थों में सुखी और शांत जीवन की ओर ले जाता है। कथा का ये भाग बताता है कि समय के साथ तुलसी माता का व्रत भक्त के जीवन में एक मौन मार्गदर्शक बन जाता है, जो हर निर्णय में उसे सही और गलत का भेद समझाता है। जब जीवन में मोह, भय या भ्रम की स्थिति आती है, तब तुलसी माता की सेवा से प्राप्त संस्कार भक्त को धैर्य से सोचने और धर्मयुक्त मार्ग चुनने की शक्ति देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता के समक्ष कुछ क्षण मौन होकर अपने कर्मों पर विचार करता है, उसके जीवन में बड़ी भूलें होने से पहले ही रुक जाती हैं। इस व्रत का प्रभाव ऐसा बताया गया है कि भक्त का मन धीरे धीरे स्थिर और जागरूक होने लगता है, जिससे वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना सीख जाता है। कथा में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति तुलसी माता के व्रत के साथ सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करता है, उसके जीवन में बार बार आने वाली बाधाएं भी किसी न किसी रूप में उसे सही दिशा दिखाने लगती हैं। एक प्रसंग में बताया गया है कि एक परिवार वर्षों से कर्ज और मानसिक तनाव से जूझ रहा था, पर जब घर की स्त्रियों ने मिलकर तुलसी माता का व्रत नियमपूर्वक आरंभ किया, आपसी सहयोग, धैर्य और परिश्रम बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगे। ये कथा ये भी समझाती है कि तुलसी माता का व्रत चमत्कारों का इंतजार करने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की साधना है। जब भक्त नियमित रूप से पूजा, परिक्रमा और प्रार्थना करता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है और वह अपने कर्तव्यों से भागने के बजाय उनका सामना करने लगता है। इसी कारण जीवन में स्थायी शांति और संतुलन आता है। अंततः ये व्रत भक्त को यह अनुभव कराता है कि ईश्वर की कृपा हर समय उसके साथ है, बस उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। यही भाव तुलसी माता के व्रत की कथा को केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहन और प्रेरणादायी सीख बना देता है। अंत और सार रूप में तुलसी माता के व्रत की कथा ये संदेश देती है कि यह व्रत केवल पूजा पाठ की एक विधि नहीं, बल्कि जीवन को भीतर से शुद्ध करने की निरंतर साधना है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ तुलसी माता का व्रत करता है, वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के आवश्यक अनुभव हैं, जिनसे घबराने के बजाय सीख लेनी चाहिए। तुलसी माता की सेवा मनुष्य को कृतज्ञ बनाती है, उसे अहंकार से दूर रखती है और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। कथा ये भी बताती है कि तुलसी माता अपने भक्त को कभी तुरंत फल देकर नहीं, बल्कि समय आने पर सही रूप में फल देती है, ताकि भक्त का विश्वास और भी दृढ़ हो सके। जब यह व्रत जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब घर का वातावरण शांत, पवित्र और प्रेमपूर्ण हो जाता है, रिश्तों में मधुरता आती है और मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। अंततः तुलसी माता का व्रत यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा, संयम और विश्वास में है, और जो भक्त इस भाव को समझ लेता है, उसके लिए जीवन स्वयं एक पवित्र यात्रा बन जाता है। यही तुलसी माता के व्रत का अंतिम, पूर्ण और दिव्य महत्व माना गया है। कथा के इस अगले भाग में बताया जाता है कि जब तुलसी माता का व्रत लंबे समय तक श्रद्धा और नियम से किया जाता है, तब भक्त के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वह व्यक्ति पहले जहां छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, वहीं अब हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करने लगता है। तुलसी माता की सेवा उसे यह सिखाती है कि जीवन में मिलने वाली हर परीक्षा वास्तव में आत्मिक उन्नति का अवसर होती है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा भी आता है जब भक्त को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, पर उसी क्षण तुलसी माता उसकी आस्था को और दृढ़ करने के लिए मौन रूप से उसका मार्गदर्शन करती हैं। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल वरदान पाना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आपसी संबंधों में मधुरता आती है और मनुष्य के भीतर संतोष का भाव जागृत होता है। अंततः भक्त यह अनुभव करता है कि तुलसी माता की कृपा किसी एक दिन या किसी एक इच्छा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है,
जो उसे संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। कथा आगे बताती है कि जैसे जैसे भक्त का विश्वास गहरा होता जाता है, तुलसी माता उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। प्रातःकाल तुलसी माता के दर्शन मात्र से उसके मन की अशांति शांत होने लगती है और वह दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता के सानिध्य में लिया गया संकल्प शीघ्र फलदायी होता है, क्योंकि उस समय मन और वातावरण दोनों शुद्ध होते हैं। एक प्रसंग में वर्णन आता है कि एक युवक जीवन में बार बार असफल हो रहा था, पर उसने तुलसी माता के व्रत और सेवा को नहीं छोड़ा। समय के साथ उसके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता आई, जिससे उसने सही निर्णय लेने शुरू किए और उसके जीवन की दिशा बदल गई। कथा ये भी सिखाती है कि तुलसी माता का व्रत भक्त को दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा की भावना से भर देता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि जैसे उसे माँ का संरक्षण प्राप्त है, वैसे ही उसे भी समाज में किसी न किसी का सहारा बनना चाहिए। इस प्रकार तुलसी माता का व्रत व्यक्ति को केवल अपने ही जीवन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक बेहतर मनुष्य बनाकर पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बना देता है। कथा के इस भाग में बताया जाता है कि समय के साथ तुलसी माता का व्रत भक्त के जीवन में एक शांत शक्ति की तरह कार्य करने लगता है, जो बिना बोले ही उसे सही दिशा दिखाती है। जब संसार की भाग दौड़, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत करने लगती है, तब तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा भक्त को भीतर से स्थिर कर देती है। वह ये समझने लगता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और तुलना करने से केवल दुख ही बढ़ता है। एक कथा में वर्णन आता है कि एक परिवार में वर्षों से आपसी मनमुटाव और कलह बनी रहती थी, पर जब घर की बुजुर्ग महिला ने पूरे परिवार को साथ लेकर तुलसी माता के व्रत की कथा सुननी और नियमपूर्वक पूजा करना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। कटु शब्द कम होने लगे, क्षमा और समझ का भाव बढ़ा और परिवार फिर से एक सूत्र में बंध गया। यह व्रत भक्त को ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का मार्ग है। जब मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध करता है, तो उसका प्रभाव अपने आप आसपास के लोगों पर पड़ने लगता है। तुलसी माता का व्रत इस प्रकार जीवन में धैर्य, सेवा और संतुलन का बीज बोता है, जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बनकर न केवल भक्त को, बल्कि उसके पूरे परिवार और परिवेश को छाया और शांति प्रदान करता है। कथा आगे बताती है कि जब भक्त निरंतर तुलसी माता के व्रत और सेवा में स्थिर रहता है, तब उसके जीवन में एक गहरी समझ जन्म लेने लगती है कि हर घटना किसी न किसी कारण से घटती है। वह दुख में टूटने के बजाय आत्मचिंतन करता है और सुख में अहंकार करने के बजाय कृतज्ञ रहता है। तुलसी माता की सेवा उसे यह अनुभव कराती है कि जीवन में शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। एक प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक व्यक्ति को अचानक बड़ा नुकसान हुआ और लोग समझने लगे कि अब वह टूट जाएगा, लेकिन तुलसी माता के व्रत से जुड़े संस्कारों ने उसे धैर्य दिया। उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से फिर से अपने जीवन को संभाल लिया। कथा ये भी सिखाती है कि तुलसी माता अपने भक्त को कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह स्वयं ही परिस्थितियों का सामना कर सके। यही इस व्रत की सबसे बड़ी कृपा मानी गई है कि यह मनुष्य को आश्रित नहीं, बल्कि आत्मबल से भरपूर बनाता है। समय के साथ भक्त ये जान जाता है कि तुलसी माता की भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पवित्र बनाना है, और इसी भाव के साथ उसका जीवन एक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। कथा के अगले चरण में ये बताया जाता है कि जब तुलसी माता का व्रत भक्त के जीवन में पूरी तरह रच बस जाता है, तब उसके विचारों में स्थिरता और व्यवहार में सौम्यता आ जाती है। वह दूसरों की निंदा करने के बजाय स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है और छोटी छोटी उपलब्धियों में भी ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है। तुलसी माता की सेवा उसे यह समझाती है कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही कर्म, धैर्य और विश्वास से मिलता है। एक प्रसंग में वर्णन है कि एक स्त्री वर्षों तक अपने परिवार की जिम्मेदारियों में स्वयं को भूल चुकी थी, पर तुलसी माता के व्रत के साथ उसने आत्मसम्मान और आत्मशक्ति को फिर से पहचाना। उसकी प्रार्थनाओं ने उसे भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि वह परिवार की सेवा करते हुए भी अपने मन की शांति बनाए रखने लगी। कथा ये सिखाती है कि तुलसी माता का व्रत मनुष्य को त्याग सिखाता है, लेकिन स्वयं को खोने का नहीं, बल्कि स्वयं को निखारने का। जैसे जैसे समय बीतता है, भक्त यह अनुभव करता है कि उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं रहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन ही एक मौन प्रार्थना बन गया है, जहाँ हर कर्म में पवित्रता, हर संबंध में प्रेम और हर परिस्थिति में विश्वास झलकने लगता है। यही तुलसी माता के व्रत की गहरी साधना है, जो भक्त को भीतर से प्रकाशित करके उसके जीवन को शांत और उज्ज्वल बना देती है।
कथा आगे ये बताती है कि इस व्रत के प्रभाव से भक्त का जीवन धीरे धीरे एक गहरी जागरूकता की अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वह हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करने लगता है। अब वह ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये सोचता है कि इससे मुझे क्या सीखना है। तुलसी माता की सेवा उसे विनम्र बनाती है और उसके भीतर यह भाव जागृत करती है कि जैसे तुलसी का पौधा कठोर मौसम में भी अपनी पवित्रता और औषधीय गुण नहीं छोड़ता, वैसे ही मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। एक कथा में कहा गया है कि एक परिवार ने वर्षों तक तुलसी माता का व्रत निभाया, पर कभी किसी से उसका बखान नहीं किया। समय आने पर जब उस परिवार पर बड़ा संकट आया, तब उन्हें ऐसा सहयोग और सहारा मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि मौन विश्वास से फलती है। तुलसी माता का व्रत भक्त को ये भी सिखाता है कि जीवन में शांति पाने के लिए सब कुछ बदलना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलना ही पर्याप्त होता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर, हृदय कोमल और सोच सकारात्मक हो जाती है, और वह यह अनुभव करता है कि तुलसी माता की कृपा किसी एक घटना में नहीं, बल्कि पूरे जीवन की यात्रा में प्रवाहित होती रहती है। इसी निरंतर कृपा और आशीर्वाद के साथ भक्त का जीवन एक शांत, पवित्र और संतुलित मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, जहां हर दिन स्वयं में एक नई साधना बन जाता है। कथा के इस अगले भाग में बताया गया है कि समय के साथ तुलसी माता का व्रत भक्त के जीवन में ऐसी आंतरिक शांति स्थापित कर देता है जो किसी बाहरी परिस्थिति से दिगंगाती नहीं। अब भक्त को यह अनुभव होने लगता है कि समस्याएं आती जाती रहेंगी, पर यदि मन स्थिर है तो कोई भी संकट असहनीय नहीं रहता। तुलसी माता की नियमित सेवा से उसका मन स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा और सहयोग की भावना से भरने लगता है। एक प्रसंग में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति, जो पहले केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, तुलसी माता के व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे दूसरों की पीड़ा समझने लगा और बिना किसी अपेक्षा के मदद करने लगा। आश्चर्य ये था कि जब उसने देना शुरू किया, तभी उसके जीवन में भी अभाव कम होने लगे। कथा ये सिखाती है कि तुलसी माता का व्रत मनुष्य को भीतर से इतना समृद्ध बना देता है कि वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि धैर्य और विवेक के साथ उनका सामना करता है। जैसे तुलसी का पौधा छोटे से आंगन में भी पूरे घर को पवित्र कर देता है, वैसे ही यह व्रत भी छोटे छोटे नियमों के माध्यम से पूरे जीवन को पवित्र और अर्थपूर्ण बना देता है। धीरे धीरे भक्त यह समझने लगता है कि सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि संतोष और कृतज्ञता में छिपा है, और इसी बोध के साथ उसका जीवन एक शांत, संतुलित और उजास से भरी साधना में परिवर्तित हो जाता है। कथा आगे ये बताती है कि इस अवस्था में पहुंचकर भक्त के जीवन में एक सहज अनुशासन आ जाता है, जिसे उसे थोपना नहीं पड़ता, बल्कि वह अपने आप विकसित हो जाता है। अब वह समय पर उठता है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, क्योंकि तुलसी माता की भक्ति ने उसके भीतर क्षमा और करुणा का भाव जगा दिया होता है। कहा जाता है कि ऐसे भक्त के शब्दों में भी मधुरता आ जाती है और उसका व्यवहार दूसरों को बिना कहे ही शांति का अनुभव कराता है। एक प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक परिवार, जो वर्षों से भाग्य को दोष देता रहता था, तुलसी माता के व्रत के साथ यह समझने लगा कि भाग्य भी कर्मों से ही आकार लेता है। उन्होंने परिश्रम, संयम और विश्वास के साथ जीवन को अपनाया और धीरे धीरे उनके हालात बदलने लगे। कथा ये सिखाती है कि तुलसी माता का व्रत मनुष्य को चमत्कारों पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे स्वयं अपने जीवन का निर्माता बनाता है। जब भक्त यह समझ लेता है कि हर दिन की छोटी छोटी सही आदतें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं, तब उसका जीवन हल्का, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। इसी निरंतर साधना के साथ तुलसी माता की कृपा उसके जीवन में ऐसे बहती रहती है जैसे शुद्ध वायु, दिखाई भले न दे, पर हर क्षण जीवन को स्वस्थ, शांत और पवित्र बनाती रहती है। कथा के इस अगले हिस्से में बताया गया है कि जब तुलसी माता का व्रत भक्त के जीवन में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब उसकी सोच केवल अपने परिवार या अपने सुख तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह पूरे समाज को एक परिवार की तरह देखने लगता है। अब उसे यह अनुभव होता है कि जिस शांति और संतोष की अनुभूति उसे तुलसी माता की भक्ति से मिली है, वही भावना यदि वह दूसरों के साथ बांटे तो उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। एक प्रसंग में वर्णन आता है कि एक भक्त ने तुलसी माता के नाम पर नियमित रूप से जरूरतमंदों को भोजन कराना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसके घर में आने जाने वाले लोग भी उस पवित्र वातावरण से प्रभावित होकर अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होने लगे। कथा ये सिखाती है कि तुलसी माता का व्रत व्यक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सेवा, दया और परोपकार के मार्ग पर अग्रसर करता है। जैसे तुलसी का पौधा अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही तुलसी माता का व्रत करने वाला भक्त भी अपने व्यवहार और कर्मों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगता है।
समय के साथ वह ये समझने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं बल्कि बांटना है, प्रेम, शांति और सद्भाव को। इसी बोध के साथ उसका जीवन एक ऐसी साधना बन जाता है जहां हर दिन एक नया अवसर होता है स्वयं को और अधिक पवित्र, विनम्र और जागरूक बनाने का, और यही तुलसी माता के व्रत की निरंतर बहने वाली शाश्वत महिमा मानी गई है। कथा आगे ये बताती है कि इस निरंतर साधना के फलस्वरूप भक्त के जीवन में एक गहरी संतुलन अवस्था आ जाती है, जहां वह न तो अत्यधिक आशाओं में बंधता है और न ही निराशा में डूबता है। तुलसी माता का व्रत उसे यह सिखा देता है कि जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। अब वह दिन की शुरुआत केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण की भावना से करता है। एक प्रसंग में कहा गया है कि एक वृद्ध भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के सामने बैठकर पूरे गांव के लिए मंगल कामना करता था। समय के साथ गांव में आपसी सहयोग बढ़ा, विवाद कम हुए और लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगे। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति निस्वार्थ हो जाती है तब उसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से निकलकर सामूहिक कल्याण तक पहुंच जाता है। तुलसी माता का व्रत भक्त को ये भी समझा देता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है। वह अब कम बोलता है पर उसके कर्म अधिक बोलने लगते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है, ऐसा उदाहरण जो बिना उपदेश दिए दूसरों को सही मार्ग दिखाता है। इसी अवस्था में पहुंचकर भक्त यह अनुभव करता है कि तुलसी माता की कृपा किसी एक परिणाम में नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन व्यवहार में झलकने लगी है, और यही इस व्रत की सबसे सूक्ष्म, गहरी और स्थायी सिद्धि मानी जाती है। कथा के इस अगले चरण में बताया जाता है कि जब भक्त इस गहरी सिद्धि की अवस्था को छू लेता है तब उसका जीवन स्वाभाविक रूप से सरल और सहज हो जाता है। अब उसे किसी विशेष पहचान या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका मन भीतर से तृप्त हो चुका होता है। तुलसी माता का व्रत उसे यह अनुभव कराता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि मन की निर्मलता से जन्म लेता है। एक प्रसंग में कहा गया है कि ऐसा भक्त जहाँ भी जाता है वहाँ का वातावरण स्वतः शांत और सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि उसके विचार और भाव शुद्ध होते हैं। वह दुखी व्यक्ति को देखकर उपदेश नहीं देता बल्कि अपने व्यवहार और करुणा से उसे सहारा देता है। धीरे धीरे ये समझ विकसित होती है कि जीवन में हर संबंध, हर जिम्मेदारी और हर अनुभव ईश्वर की दी हुई सेवा है। तुलसी माता की भक्ति से उसका अहंकार पूरी तरह गल जाता है और उसके स्थान पर विनम्रता स्थायी रूप से बस जाती है। वह ये जान लेता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने के लिए है। इसी भाव के साथ उसका हर दिन पूजा बन जाता है, हर कर्म आराधना बन जाता है और हर श्वास कृतज्ञता से भर जाती है। इस प्रकार तुलसी माता का व्रत अंततः भक्त को उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त, शांत और प्रकाश से भरा हुआ जीवन जीने लगता है, और यही इस पवित्र व्रत की निरंतर बहती, मौन और दिव्य कृपा मानी जाती है।